फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीन क्लासेस। आज हम लोग सीआरपीसी ही अरेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। पिछले वीडियो में सेक्शन 44 बताते बताते वीडियो बीच में स्टॉप हो गया था, तो आज हम लोग सेक्शन 44 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले सेक्शन 42 जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, उसके बारे में एक छोटा सा डिटेल बता देती हूँ। सेक्शन 42 बात करता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। अगर कोई अपना नाम और एड्रेस देने से इनकार कर देता है तो पुलिस उस केस में जो है उसको अरेस्ट कर सकती है। अगर उस इंसान के ऊपर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के एक्यूजेशंस हुए हैं तो ही उसको कंप्लेन आया है उसके ऊपर कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और पुलिस के पूछने पे वो अपना नाम एंड एड्रेस नहीं दिया, तो उस केस में पुलिस कैन अरेस्ट हिम। ठीक है, ये है सेक्शन 42। अब आ जाते हैं डायरेक्टली सेक्शन 44 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। सेक्शन 44 कह रहा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। अब कौन सा मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, दोनों मजिस्ट्रेट ही जो है अरेस्ट कर सकता है। और उसमें कब कर सकता है, दो एसेंशियल सर्कमस्टांस होने चाहिए। जब ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड इन प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस में हुआ हो, और दूसरा विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, लोकल जुरिस्डिक्शन में अगर हुआ है तो फिर वो अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो दो सिचुएशन फुलफिल होना पड़ेगा। सबसे पहला क्या, अगर उसके प्रेजेंस में हो रहा है तो अरेस्ट कर सकता है, या फिर अगर उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में हो रहा है तो भी अरेस्ट कर सकता है। कौन, मजिस्ट्रेट। और किस ऑफेंस के तहत कर सकता है, वो कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। ठीक है, और जब भी अरेस्ट करेगा मजिस्ट्रेट, उसमें एक प्रोविजन रखेगा बेल का प्रोविजन रखते हुए ही जो है वो अरेस्ट कर सकता है मैजिस्ट्रेट चाहे तो खुद भी अरेस्ट कर सकता है, या तो किसी को ऑर्डर दे करके अरेस्ट करवा भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और मैजिस्ट्रेट में ऑल्सो अरेस्ट एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कम्पिटेंट टू इशू अ वारंट। जिसके लिए वो मैजिस्ट्रेट अगर कम्पिटेंट है कि वो अरेस्ट का वारंट इशू कर सकता है, तो मैजिस्ट्रेट उस तरह के इंसान को जो है अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, यही बता रहा है सेक्शन 44। अब आ जाते हैं सेक्शन 45 में, जहां पे बात हो रही है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अगर कोई भी मेंबर आर्म्ड फोर्स का अगर अपना डिस्चार्ज कर रहा है ड्यूटी, उसके तहत अगर कोई भी काम कर रहा है, तो फिर उसको जो है अरेस्ट नहीं करेंगे। इसमें लिखा क्या है, लैंग्वेज देख लीजिए। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 41 टू 45, 45 की बात हो रही है, 41 से 45 के अंदर बोथ इंक्लूसिव। नो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन और परपोर्टेड टू बी डन बाय हिम इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, उसको ऑफिशियल ड्यूटी में अगर कुछ इस तरह का काम कर रहा है तो उसको अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि कंसेंट ना ले लिया जाए फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के बिना जो है आर्म्ड फोर्सेस के किसी भी मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। क्लियर, यही है सेक्शन 45। अब आ जाते हैं सेक्शन 46 में। 46 बात कर रहा है अरेस्ट हाउ मेड। ठीक है, कैसे अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो सेक्शन 46 में थोड़ा जानकारी आप लोग ये रखिए कि अरेस्ट करना मतलब उसको पकड़ के टच करके या जबरदस्ती उसके बॉडी को रिस्ट्रेन करना ही नहीं। अगर बाय मेयर वर्ड्स ऑफ सबमिशन अगर कोई अरेस्ट कस्टडी में चला जाता है तो भी उसको अरेस्ट ही करेंगे। हाँ, इन केस अगर कोई रेजिस्ट कर रहा है कि अरेस्ट नहीं होना चाह रहा है वो इंसान, तब उसको पकड़ के जो है अरेस्ट कस्टडी में लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सेक्शन 46 से क्या बेसिक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि अरेस्ट करना मतलब जबरदस्ती उसको हैंडकफ लगा करके ले जाना या बांध करके ले जाना, या यही मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है। उसको अगर मेयर वर्ड्स ऑफ सबमिशन, अगर वो राजी है कस्टडी में खुद को देने के लिए, सबमिशन कर रहा है अपने आप, तो भी उसको अरेस्ट ही कहेंगे। ठीक है, और अरेस्ट ऑफ वुमेन को लेके कुछ चीजें हैं जो आप लोग जान लीजिए। वो ये है कि जब अरेस्ट करने जाएंगे किसी महिला को, तो जो है उसके बॉडी, वो अगर रेजिस्ट कर रही है तो फिर उसको टच करना या फिर उसके बॉडी को रिस्ट्रेन करने की अनुमति किसी मेल पुलिस ऑफिसर को नहीं है। वो वुमेन कांस्टेबल या वुमेन ऑफिसर को ही वो चीज करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा इन केस ऑफ वुमेन अरेस्ट। ठीक है, और महिला को कभी भी सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जहां वैसा अरेस्ट करना नेसेसरी है, वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल ऑब्टेन अ प्रायर परमिशन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेके ही महिला कांस्टेबल या महिला ऑफिसर जो है
वो अरेस्ट कर सकती है किसी वुमेन को इन केस ऑफ नेसेसरी सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल केस है ये। और जनरल ब्रॉडली क्या है कि सनसेट के बाद और सनराइज के पहले यानी रात के अंधेरे में दिन छुपने के बाद जो है किसी महिला का अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और वाइल अरेस्टिंग द पर्सन डेथ ऑफ द पर्सन कैन नॉट बी कमिटेड। ठीक है, अरेस्ट करने के लिए किसी पर्सन को डेथ हो जा रहा है ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं है अनलेस द पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट विथ लाइफ। ठीक है, इस तरह का कैपिटल पनिशमेंट अगर सीरियस ऑफेंस अगर वो उस क्राइम में इन्वॉल्व है तो ही इस तरह की चीजें अलाउड हो सकती है कि सपोज वो रेजिस्ट कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तब उसको उस तरह का कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली किसी को अरेस्ट करने के लिए उसकी हत्या नहीं कर देना है। ठीक है, उसका हत्या नहीं हो जाना चाहिए। और यूज ऑफ फोर्स के बारे में कुछ बात कही गई है। सेक्शन 46 का जो क्लॉज 2 है उसमें ये कहा गया है कि किसी तरह का फोर्स यूज नहीं करेंगे अरेस्ट करने में अनलेस एंड अनटिल इट इज नेसेसरी। ठीक है, इफ द पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट, अगर फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहा है द एंडीवर टू अरेस्ट हिम और अगर इवेड कर रहा है, अरेस्ट होने से बच रहा है, तो फिर उस समय जो पुलिस ऑफिसर है या जो पर्सन प्राइवेट पर्सन भी अगर अरेस्ट कर रहा है तो फिर उसके पास वो नेसेसरी मीन्स अवेलेबल है कि जिसको यूज करके वो उस पर्सन को, उस ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 46(2) क्लॉज 2। और जो अभी सनराइज और सनसेट का वुमेन के बारे में बात कहा मैंने, वो सेक्शन 46 का क्लॉज 2 है, सॉरी 4 है। ठीक है, वुमेन के लिए क्लॉज 4 में बात की गई है और यूज ऑफ फोर्स की बात कही है सेक्शन 46 क्लॉज 2। अब आते हैं सेक्शन 47 में। 45, 46 आप लोगों को मैंने बता दिया। 47 बात कर रहा है सर्च ऑफ प्लेस इन ऑर्डर टू अरेस्ट। किसी प्लेस का सर्च करने का अधिकार पुलिस ऑफिसर को है। सपोज किसी ऐसे घर में सर्च करने जा रहे हैं जहां पे उसका मालिकाना हक या उसके पोजीशन में कोई और इंसान, दूसरा ही इंसान है, उसके घर में कोई छुपा हुआ है, तो उस केस में उसके कंसेंट के साथ ही उसको उसके घर में घुसने का प्रयास करेंगे। अगर वो इन केस कंसेंट नहीं दे रहा है लेकिन पुलिस ऑफिसर्स के पास इंफॉर्मेशन है कि वैसे प्लेस का सर्च करना जरूरी है, तो उस केस में वो जो है बाहर से ही पुलिस ऑफिसर्स किसी ग्लास डोर या विंडो या किसी तरह से आउटवर्ड मतलब आउटसाइड फोर्स यूज करके उसके घर में घुस करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये है प्रोविजन। और अगर वो जगह ऑक्यूपाइड है किसी पर्दानशीन लेडी द्वारा तो उस लेडी को पहले से इतना समय दे दिया जाएगा कि वो उस जगह से हट जाए या खाली कर दे जगह को खुद से ही, ताकि जो है उसके बाद उस जगह का सर्च किया जा सके। ठीक है, ये सारी प्रोविजन जो है सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है हमारे लॉ में। तो उसके बाद सेक्शन 48 क्या कह रहा है? पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट whom he is authorized to arrest can pursue in any place in India। अगर किसी भी पर्सन के अरेस्ट करने की जरूरत है तो वो किसी भी प्लेस इन इंडिया में सर्च करके उसको अरेस्ट कर सकता है। ये सेक्शन 48 कह रहा है। इसके बाद जो है अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, वो एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आप लोगों को नेक्स्ट